बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामियात जमात सौम में खुश आमदीद। अजीज़ तलबा तालिबात, आज हम लेक्चर नंबर 1.2 हिफ्ज़ व तर्जुमा कलिमात तय्यबात में से नमाज का आगाज़ करने जा रहे हैं। और नमाज में हमने पिछले लेक्चर में रुकू से पहले पहले तक क़याम, नियत, तावुज़, तस्मिया वगैरह की इस्तिलाहात को समझ लिया था। आज हम रुकू से अपने चैप्टर का नए सबक का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले एसएलओज़ हम देख लेते हैं। मुकम्मल नमाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ याद करके अदा करने के आदी बन सकें। और दूसरा एसएलओ है दुरूद इब्राहिमी को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ याद करके कसरत से दुरूद पढ़ने के आदी बन सकें। तीसरा एसएलओ है हर दुआ के अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने के आदी बन सकें। तो अजीज़ तलबा तालिबात, ये चैप्टर हमारा नमाज के मुतल्लिक है। और सबसे पहले जैसे हम हमेशा से दोहराई करते हैं लेक्चर के आगाज़ में, आज भी दोहराई के सवालात आपके सामने हैं। यहाँ मैं गुजारिश करूँगा असातिज़ा किराम से कि वो वीडियो को स्टॉप करें और तलबा व तालिबात से इन सवालात के जवाबात जानें। जी तो प्यारे बच्चों, यकीनन आपने दोहराई के सवालात के जवाबात उम्दगी के साथ अपने साथिज़ाए किराम को दिए होंगे। ऐलान सबक आज के लेक्चर का हम देखते हैं। आज हम नमाज अदा करने का तरीक़ा दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ सीखेंगे। और इस तरीक़े में नियत, तावुज़, तस्मिया, सूरतुल फातिहा और कुछ सूरत मिलाना, ये हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। आज हम रुकू से इसका आगाज़ करेंगे। और सबसे पहले क़ब्ल अज़ पढ़ाई जो हम हमेशा से करते हैं कि उस सबक के मुतालिक चंद मालूमात तलबा व तालिबात की जानने के लिए हम ये सवाल रखते हैं। तो ये सवाल आपके सामने है। मैं गुजारिश करूँगा दोबारा से साथिज़ाए किराम से कि वो तलबा व तालिबात से इन सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करें, ताकि मुअज़्ज़ज़ साथिज़ाए किराम आप बच्चों के नॉलेज को परख सकें और जांच सकें। जी तो प्यारे बच्चों, यकीनन आपने दोहराई की तरह क़ब्ल अज़ पढ़ाई के सवालात में भी उम्दा तरीके से पार्टिसिपेट किया होगा, हिस्सा लिया होगा। हमेशा की तरह इस्लामी नुक्ता नज़र आप लोगों के सामने है। इस्लामी नुक्ता नज़र में एक हदीस पाक में आप बच्चों के लिए लाया हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। सजदे में इंसान वैसे तो झुका होता है, लेकिन हकीकत में जो जितना झुकता है वो अपने रब के उतना करीब हो जाता है। तो हुजूर ने फरमाया जब बंदा सजदे में होता है अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। सही मुस्लिम की ये रिवायत है 482 नंबर ये हदीस पाक है, जो आप लोगों के लिए बतौर इस्लामी नुक्ता नज़र मैंने पेश की है। तो प्यारे बच्चों, हमने रुकू से पहले पहले पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हम रुकू का आगाज़ करेंगे और इसके हवाले से चंद चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। रुकू में नमाज से पहले आपको पता है कि नियत की जाती है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इसी तरह नियत के बाद दोनों हाथ कानों तक बुलंद करके अल्लाहु अकबर कहना चाहिए। ये भी आपने पहले पढ़ा था, मैंने आपको इसकी इस्तिलाहात बताई थी। फिर नमाज की पहली तकबीर को तकबीर तहरीमा कहते हैं। इसी तरह से तकबीर तहरीमा के बाद तावुज़, तस्मिया, सूरतुल फातिहा और कोई सूरत या चंद आयात की तिलावत की जाती है। सूरत की तिलावत के बाद में रुकू करते हैं, यानी जब सूरत तिलावत होगी उसके बाद क्या करते हैं, रुकू करते हैं। और यही आज का हमारा सबक है, हमारा चैप्टर है। तो प्यारे बच्चों, रुकू क्या है? रुकू का माना है झुकना। रुकू का लफ्जी माना क्या है? झुकना। जब इंसान झुकता है तो उसे कहते हैं रुकू। अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथ घुटनों पर रखकर झुक जाने को रुकू कहते हैं। प्यारे बच्चों, घुटनों पर हाथ रख के झुकने को, बेंड होने को रुकू कहते हैं। और रुकू की हालत में सुब्हान रब्बियल अजीम कम से कम 3 बार पढ़ा जाता है। रुकू की हालत में पढ़ना क्या है? सुब्हान रब्बियल अज़ीम, रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा कम से कम पढ़ेंगे रुकू की हालत में, जब आपने अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख के आप झुके होंगे। तो प्यारे बच्चों, सुब्हान रब्बियल अज़ीम को तस्बीह कहते हैं। तस्बीह, तस्बीह से क्या मुराद है? सुब्हान रब्बियल अज़ीम।
और रुकू की हालत में तस्बीह 3 से ज्यादा बार भी पढ़ी जा सकती है। कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा कोई हद नहीं, लेकिन इसे पढ़ना ताक है। 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से जुफ्त आदाद में इसे नहीं पढ़ना, ताक आदाद में पढ़ना है। वो जितनी मर्जी मरतबा ज्यादा पढ़ते रहे उसकी कोई मिकदार नहीं है। रुकू के बाद कोमा का चैप्टर आता है कि कोमा क्या है। कोमा की टर्म हमारे सामने है। रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद सीधा खड़े हो जाने को कोमा कहते हैं। जो सीधा रुकू के बाद हम बिल्कुल खड़ा हो जाते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट स्टैंड अप हो जाते हैं, उसे कहते हैं कोमा। सीधा खड़े होकर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द पढ़ा जाता है। मेरे साथ इन कलिमात को दोहराएं ताकि आप अच्छे तरीके से इन कलिमात को याद कर सकें। समी अल्लाहु लिमन हमीदा और फिर रब्बना लकल हम्द। जी तो प्यारे बच्चों, रुकू से सीधा खड़े होकर ये कलिमात पढ़े जाते हैं और रुकू से सीधा खड़े होने को क्या कहते हैं? कौमा। अगर इंसान तकबीर तहरीमा के बाद हाथ बांध के खड़ा हो उसे क़ियाम कहते हैं। रुकू के बाद सीधा खड़ा हो तो उसे कौमा कहते हैं। अगर इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे हों तो इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा और पीछे नमाज पढ़ने वाला मुक्तदी रब्बाना लकल हम्द पढ़ेगा। अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो तो इमाम पढ़ेगा समी अल्लाहु लिमन हमीदा और हम पीछे खड़े होकर क्या पढ़ेंगे? रब्बाना लकल हम्द। लेकिन जब अकेले पढ़ रहे होंगे तो फिर इन दोनों कलिमात को पढ़ना जरूरी होगा। ये थी कौमा के मुतालिक चंद वजाहत जो आपके सामने पेश की गई हैं। कौमा के बाद सजदा आता है, तो कौमा के बाद सजदा किया जाता है। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ, पांव और घुटनों के बल पेशानी जमीन पर रखने को सजदा कहते हैं। हाथ और फिर पांव भी और घुटने भी, ये तीनों चीजें जमीन पे रख के फिर अपने पेशानी यानी माथे को जमीन पे रखने को क्या कहते हैं? सजदा। जब ये सारी चीजें जमीन पे रखी होंगी, इंसान इंतहाई आजिज़ी की हालत में होगा, उसे सजदा कहते हैं। सजदे में दोनों कोहनियां जमीन से बुलंद रखी जाती हैं। ये जो आपकी कोहनियां हैं इन्हें आप जमीन से बुलंद रखेंगे और जमीन से उठा के रखेंगे, बिल्कुल जमीन पे टेक इनकी नहीं लगाएंगे। ये तो प्यारे बच्चों, सजदे में सुबहाना रब्बियल आला कम से कम 3 बार पढ़ा जाता है। रुकू में था सुबहाना रब्बियल अज़ीम और सजदे में है सुबहाना रब्बियल आला कम से कम 3 बार। जैसे रुकू में था कि ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, सजदे में भी वही है कि ज्यादा मर्तबा भी पढ़ सकते हैं इस तस्बीह को, लेकिन शर्त यह है कि वो ताक होनी चाहिए, जुफ्त नहीं होनी चाहिए। यानी 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे करके। नमाज की हर रकत में 2 सजदे होते हैं। हर रकत में 2 सजदे, रुकू 1 होता है, सजदे 2 होते हैं। तो गोया 2 रकत की नमाज होगी तो फिर कितने सजदे हो जाएंगे? 4 सजदे हो जाएंगे। जी तो प्यारे बच्चों, सजदे के बारे में आपने पढ़ा। अब हम जलसा पढ़ते हैं कि जलसा क्या चीज है। सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए पहले सजदे से उठकर बैठ जाते हैं। मैंने बताया आपको कि हर रकत में 2 सजदे होते हैं। अब पहला सजदा जब कर लिया फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए उठ के बैठ जाएंगे और वो जो बैठेंगे दोनों सजदों के दरमियान उसे क्या कहेंगे? जलसा। 2 सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करते हैं। सजदे से उठना है तो अल्लाहु अकबर कह के उठना है। जब दोबारा सजदे में जाना है फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना है। दोनों सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। जलसा के बाद कादा आता है। तो प्यारे बच्चों, कादा क्या है हम इसे भी यकीनन जानेंगे, इसे भी समझेंगे। जिस तरीके से नमाज की पहली रकत मुकम्मल की है उसी तरीके के मुताबिक दूसरी रकत अदा की जाती है। पहली रकत में आपने पहले क़ियाम किया, फिर रुकू किया, फिर कौमा किया, फिर उसके बाद सजदा किया, फिर जलसा किया, फिर सजदा किया। अब नमाज की दूसरी रकत भी इसी तरीके से अदा की जाती है और इसी तरीके के मुताबिक दूसरी रकत अदा की जाएगी। फ़र्क क्या है?
फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरी रकत का आगाज सना से नहीं करते बल्कि सूरतुल फातिहा से आगाज करते हैं। नमाज का आगाज आपने किया था सना से, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका से, लेकिन दूसरी रकत का आगाज सूरतुल फातिहा से करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका से आगाज नहीं होगा। दूसरी रकत के बाद जब दोनों सजदे कर लिए जाएं तो बाएं पांव पर बैठ जाते हैं और दाएं पांव की उंगलियां जमीन पर रखकर दायां पांव खड़ा रखते हैं। दूसरे सजदे से उठे तो उठने के बाद आप अपने बाएं पांव पर बैठ जाएंगे, लेफ्ट जो आपका पांव है उस पर बैठ जाएंगे और दाएं पांव की उंगलियां जमीन पर ऐसे सीधी खड़ी रखेंगे और सीधी खड़ी रखकर आप जो अमल करते हैं उसको, उस अमल को कहते हैं कायदा। याद रखें ये 2 सजदों के बाद है। दूसरी रकत में अगर 2 सजदों के दरमियान हो वो कायदा नहीं होगा, वो जलसा होगा। 2 सजदों के बाद हो और ये होता भी दूसरी रकत में है, क्योंकि पहली रकत में 2 सजदों के बाद तो हम खड़े हो जाते हैं। दूसरी रकत के बाद 2 सजदों के बाद जो हम बैठते हैं तो वो क्या होता है, कायदा। तो प्यारे बच्चों, कायदा और तशहुद ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं। कायदा में ही तशहुद पढ़ी जाती है। ये क्या चीज़ें हैं इस हवाले से हम जानते हैं। कायदा में बैठने के बाद तशहुद पढ़ा जाता है। तशहुद, कायदा में बैठने के बाद तशहुद पढ़ा जाता है। तशहुद के अल्फाज ये हैं, आपकी किताब पे ये अल्फाज लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे तशहुद के अल्फाज हैं। हाँ, अब मैं इन्हें अल्फाज को पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ साथ दोहराएंगे ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो सके। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जी तो प्यारे बच्चों, आपने तशहुद यानी अत्तहियात के अल्फाज को सुन लिया और आपने इसी तरह तलफ़्फ़ुज़ के साथ इन अल्फाज को पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। और तशहुद हम कब पढ़ते हैं, जब हम कायदा में बैठते हैं। कायदा कब करते हैं, 2 सजदों के बाद दूसरी रकत में बैठने के अमल को कायदा कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ आपके लिए सरगर्मी है। चंद अल्फाज इधर लिखे हैं, चंद अल्फाज उनके सामने लिखे हैं, दोनों को आपस में ज्वाइन करना है, मिलाना है। जब हम रुकू कहते हैं तो आपके जहन में क्या आता है, इसमें से तलाश कीजिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। रुकू से मुराद क्या है, झुक जाना। कौमा, कौमे से क्या मुराद है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। रुकू के बाद सीधा खड़ा होना कौमा कहलाता है। और जलसा, जलसा क्या है, 2 सजदों के दरमियान बैठना। 2 सजदों के दरमियान, ये बात आप जहन रखें ताकि आप कंफ्यूजन का शिकार ना हो। तशहुद क्या है, अत्तहियात पढ़ना। और कायदा दूसरी रकत में 2 सजदों के बाद बैठना। 2 सजदों के दरमियान बैठेंगे तो क्या होगा, जलसा होगा। और 2 सजदों के बाद दूसरी रकत में बैठेंगे तो क्या होगा, कायदा होगा। जी तो प्यारे बच्चों, घर का काम है आप बच्चों के लिए। आपने इस घर के काम को देखना है, वालिदैन के साथ इस घर के काम को कंप्लीट करना है। वालिदैन अपने बच्चों को ज़राए इब्लाग की मदद से रुकू करने, सजदा करने और तशहुद में बैठने का सही तरीका दिखाएं। बच्चों को बार बार उसकी मश्क की तरगीब दें ताकि वो दुरुस्त तरीके के मुताबिक नमाज अदा कर सकें। वालिदैन आपको ज़राए इब्लाग की मदद से, मोबाइल से, आपको कंप्यूटर से, लैपटॉप से नमाज़ पढ़ने का तरीका जो है वो बच्चों को दिखाएंगे। बच्चे सही तरीके से जो रुकू का तरीका है, जो क़याम का तरीका है, सजदे का तरीका है, उस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, सिर्फ सुन लेने से ये चीज़ें नहीं आएंगी जब तक अमल नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो वालिदैन बच्चों से प्रैक्टिस करवाएंगे और प्रैक्टिस के साथ उन्हें अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ने की तरगीब देंगे। प्यारे बच्चों, सबक के अख्तिताम से पहले हम यादा कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा।
हमने पढ़ा रुकू का माना है झुकना। रुकू में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अजीम कहा जाता है। रुकू से सीधा खड़े होने को कौमा कहते हैं। सजदे में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहते हैं। 2 सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। दूसरी रकत में 2 सजदों के बाद बैठने को कादा कहते हैं। और कादा में सबसे पहले तशहुद पढ़ते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, ये वो मालूमात थी जो हमने आज के सबक में पढ़ी। हमने इनको दोहरा भी लिया। उम्मीद है कि आप इन मालूमात को याद करेंगे और आप अच्छे तरीके से नमाज अदा करने का मुकम्मल तरीक़ा सीखेंगे। अब हम इख्तिताम की जानिब बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने नमाज के रुकू, कौमा, सजदा, जलसा और कादा का तरीका सीखा। कल हम कादा में पढ़ी जाने वाली दीगर चीज़ें सीखेंगे जिनमें दरूद भी शामिल होगा, दुआ भी होगी और भी दीगर चीज़ें हैं जो हम कल के लेक्चर में सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ वजल। प्यारे बच्चों, वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं लेक्चर की पीपीटी, हासिलात ताल्लुम के मुताबिक लेसन प्लान और वर्कशीट। तो प्यारे बच्चों आपने वर्कशीट को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके उसे फिल करना है। फिल करने के बाद अपने साथी किराम को भी दिखाना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।